हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट 2 के बारे में। तो इस लास्ट जो वीडियो था मेरा वो था इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायटोमिक रिजिड रोटेटर के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जिसके थ्रू जो है आप डायटोमिक रिजिड रोटेटर के लिए जो है रोटेशनल एनर्जी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता क्या है? सपोज़ आप क्या कर लीजिए, एक रोड लीजिए, उस रोड के अलोंग में एक स्ट्रिंग के थ्रू जो है आप कोई भी एक मास m को जो है उस पर आप बांध दीजिए। अब आपका काम क्या है, उसे पकड़ के आप रोटेट कीजिए, जैसे बचपन में आपने किया होगा। उसे घुमाइए तो उससे क्या होता है, जब वो मास जो है रोटेट करता है तो आपके हाथ में एक फोर्स लगता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि जब आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मास m दिया हुआ है, उसे हम रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हम इसे रोटेट करें इस डायरेक्शन में, देन क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में उसके एक फोर्स लगेगा। जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यह डिपेंड करता है इसके मास एंड द डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द रॉड एंड द मास। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ जो डिस्टेंस है वो है r। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू होगा वो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई जो है हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो है अब क्या हुआ, हमने एक रोड लिया, अब उस पर एक मास नहीं 3-4 मास को n मास को अटैच कर दिए। तो उस केस के लिए जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस पे मैंने m1 मास, m2 मास, m3 मास एंड mn मास कर दिया, जो कि डिस्टेंस कितना प्रेजेंट है, r1, r2, r3 एंड rn, इतने सारे डिस्टेंस प्रेजेंट। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, देन हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड mn rn स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एक सम के बराबर होता है। तो इससे हम जो है एक सम के थ्रू दिखा सकते हैं। देन I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mn स्क्वायर एंड rn स्क्वायर, वेयर n इज द 0, 1, 2, 3 और n। अब जितना भी मास को लेकर रोटेट करना चाहते हैं उसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है आसानी से, तो आपको जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो डायटोमिक रिजिड रोटेटर है उसे समझने में आपको किसी भी जगह में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं डायटोमिक रिजिड रोटेटर। अब देखिए इसमें क्या है, दो मास है, उसे हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब जो क्या है, उसके बीच में हम फिर से एक इस तरीके से एक रोड ले लेते हैं, जिसके थ्रू जो है वो दोनों मास जो है रोटेट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो मैंने यहाँ पे एक रोड लिया हुआ है बीच में, आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में जो m1 दिया है मैंने और राइट साइड में मैंने दिया है m2। लेफ्ट साइड में जो m1 है उसकी डिस्टेंस से सेंटर से कितना है r1 एंड राइट साइड में वो डिस्टेंस r2। अब जो टोटल डिस्टेंस जो m1 m2 के बीच में है वो डिस्टेंस है हमारी r। तो अब जो है, अगर मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो सिंपल सी है, मास इंटू उसकी डिस्टेंस प्लस मास इंटू उसकी समेशन मैंने आप करके दिखाया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुका है। तो अब इस फॉर्म में हमें नहीं रखना है, अब इसे थोड़ा हम चेंज करते हैं। तो देखिए कैसे, बाय द सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर हम इसे जाएँ तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू हमें अगर मिल सकता है तो एक और रिलेशन आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है r, जैसे मैंने आपको बताया, वो किसके बराबर होगा, वो समेशन के बराबर होगा r1 प्लस r2। ठीक है, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो m1 m2 के बीच में जो है वो डिस्टेंस ही r है, और जो सेंटर मैंने लिया है एक रोड जैसे मैंने लिया है जिसके अलोंग में ये दोनों जो रोटेट कर रहा है उसकी डिस्टेंस है r1 एंड r2 सॉरी। देन क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाए, द सम ऑफ द बोथ डिस्टेंस r1 एंड r2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं r इज इक्वल टू मैंने लिया है r1 प्लस r2। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या ये कर सकता हूँ, r1 इज इक्वल टू r माइनस r2। ठीक है, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1
जब आप इक्वेशन 1 देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। तो मैंने क्या किया, r1 की वैल्यू को जो है r माइनस r2 के वैल्यू से जो है मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखिए m1 इंटू r1 की जगह में क्या लिखा, r माइनस r2, देन m2r2 मैंने वैसे ही रह दिया। अब देखिए क्या है हमारा, अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा हमें, m1r माइनस m1r2। आप देख सकते हैं मैंने सिंपल सा किया है कैलकुलेशन, इज इक्वल टू m2r2। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जो r2 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी r2 हमारा एक कॉमन पार्ट दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, m1r को लेफ्ट साइड में रहने दिया और राइट साइड में जो है मैंने क्या किया, m2r2 एंड m1r1 को m1r2 को मैंने वहाँ पे ले गया। अब देखिए क्या हुआ, लेफ्ट साइड में m1r है और राइट साइड में क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों में r2 जो है आपका कॉमन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर R2 आपको यहाँ पे कॉमन पार्ट दिख रहा है, दोनों से आप यहाँ पे जो है R2 कॉमन ले लीजिए, कुछ नहीं करना, कॉमन ले लेना है। देन अब यहाँ पे क्या है, अब हम जो है यहाँ से R2 कैलकुलेट करते हैं। तो देन R2 इक्वल क्या हो जाएगा, इधर m1 m2 मल्टीप्लिकेशन में तो राइट साइड में हो जाएगा डिवाइड, तो m1r बाय m1 प्लस m2। उम्मीद है यहाँ तक का पार्ट अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारा क्या था, आप देखिए यहाँ पे r इक्वल टू r1 प्लस r2 था, ठीक है। तो R2 इक्वल क्या हो जाएगा, r माइनस r1। तो आप यहाँ पे देखिए R2 इक्वल टू r माइनस r1 ही मैंने सिंपल लिया हुआ है। अब देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम हमारा इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन हमारा 1 था m1r1 इक्वल टू m2r2, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 से m1r1 था एंड इक्वल टू क्या था, m2r2। तो मैंने r2 की जगह में सिंपल क्या चेंज कर दिया है, r माइनस r1, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, लेफ्ट साइड में m1r1 है एंड राइट साइड में क्या है हमारा m2 इंटू r में कैलकुलेशन में ये कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा है, माइनस m2 इंटू r1, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ फिर से एक पार्ट है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो r1 है और राइट साइड में जो r1 है दोनों कॉमन पार्ट है। तो m2 r1 को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया और r1 को दोनों से कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा क्या, m1 प्लस m2 यहाँ पे बच जाएगा और राइट साइड में m2 इंटू r बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, r1 इक्वल्स क्या कर सकते हैं, m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से जो है आप सेंटर ऑफ मास के थ्रू और जो है आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं r1 r2। अब देखिए हमारा r1 और r2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुकी है। तो हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो अब जो r1 और r2 की जो वैल्यू है इसे हम इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब जो r1 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या थी, m2 r बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब चूँकि होल स्क्वायर था तो मैंने उसे जो है होल स्क्वायर कर दिया। अब इधर क्या था, m2 इंटू r2 की जगह में क्या था, m1 r बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कर दिया। सिंपल सा कैलकुलेशन करके कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए क्या है, m1 यहाँ से है और m2 यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने m1 m2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी m1 m2 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए m1 m2 मैंने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे अंदर बचेगा क्या, अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे जो है m2 होल स्क्वायर का टर्म में, m2 इंटू r जो है होल स्क्वायर का टर्म में, मतलब m2 यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है और यहाँ पे m1 2 बार प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से m1 और यहाँ से m2 लिया मैंने, और यहाँ पे जो अंदर से m1 लिया और बाहर से m2 लिया। तो m1 m2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा टर्म क्या बचा, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म m2 बचा और इसमें जो होल स्क्वायर था उसमें एक्स्ट्रा टर्म बचा मेरा m1। अब देखिए सबसे बेसिक सी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो अंदर में आर स्क्वायर थी, यहाँ पे भी आर स्क्वायर थी, उस आर स्क्वायर को भी मैंने यहाँ पे जो है कॉमन ले लिया है। अब उससे भी चीज़ और एक चीज़ क्या है, नीचे में था m1 प्लस m2 होल स्क्वायर था, यहाँ पे भी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर था। तो मैंने पूरे पार्ट को जो है होल स्क्वायर के नीचे कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और अंदर में हमारा क्या बचा, m2 प्लस m1। अब देखिए ये m2 प्लस m1 और यहाँ पे m1 प्लस m2 2 टाइम्स था, तो इसे मैंने एक कैंसिल कर दिया। तो हमारा बच्चा क्या है, I इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर लिख दिया। अब जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, म्यू को जो है मैंने m1 m2 बाई m1 प्लस m2 से मैंने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो म्यू है हमारा m1 m2 बाई m1 प्लस m2 उसका जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिड्यूस मास। क्या कहते हैं हम इसे, रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, ओके। अगर I इक्वल टू ये है
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कैलकुलेट हो चुका है, जिसका वैल्यू है म्यू आर स्क्वायर. सो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायटोमिक रिजिड रोटेटर. मतलब जो रिजिड रोटेटर के लिए जो है आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए हमारा नेक्स्ट एक सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको याद रखने की जरूरत है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो होता है फॉर एंगुलर पार्ट के लिए, रोटेशनल के लिए जो है वो हमारे होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो हमारा जो ओमेगा है वो हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है. जैसे आप लीनियर वेलोसिटी को v से लिखते हैं, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को जो है आप ओमेगा से डिनोट करते हैं. 12 क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में. अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आगे आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो. अब जो है लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं, P इक्वल टू एम बी. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है. इट इज़ द मेजर ऑफ द मोमेंट ऑफ बॉडी इन रोटेशनल मेथड. अगर एक मॉलिक्यूल जो रोटेट कर रहा है तो उस पर जो भी मोमेंटम लगेगा उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. तो यहाँ पर टर्म जो आ रहा है हमारा एंगुलर का टर्म आ रहा है, तो इसे जो हम डिनोट करते हैं वो L से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे जो L की जो वैल्यू होगी, जो हमारी एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो होगी I इंटू ओमेगा, वेयर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी. तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको इतना समझ आया होगा. नेक्स्ट के लेक्चर में जो है हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल जो एनर्जी हमारी जो कैलकुलेशन होती है एंड सिलेक्शन रूल वगैरह ये सब पढ़ेंगे. तो इसी तरीके से आप लेक्चर में आगे बने रहें और मेरे लेक्चर को फॉलो करते रहें. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें. धन्यवाद.